एक स्कूल में मोहिनी नाम की एक लड़की थी। पढ़ाई में होशियार थी और दिमाग इतनी तेज था कि फट से हर सवाल का तुरंत जवाब देती थी। लेकिन उसकी घर की हालत उतनी ठीक नहीं थी। उसके माता पिता मजदूरी करते थे। मोहिनी के माता पिता उसे प्यार से रूपा कहते थे। मोहिनी अपने घर की हालत और अपने माता पिता के संघर्षों को अच्छे से महसूस करती थी। छोटी लड़की और उसके बड़े बड़े सपने। मोहिनी बड़ी होकर कलेक्टर बनना चाहती थी ताकि वो अपने माता पिता, स्कूल और गांव का नाम ऊंचा कर सके। मोहिनी का स्कूल 10वीं तक ही था। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। कई माँ बाप तो आगे की पढ़ाई के लिए दूर होने के कारण भेजते भी नहीं थे और कईयों के तो शादी करा देते थे। मोहिनी जब 10वीं में थी तब उसके मन में भी डर सताने लगा कि क्या आगे की पढ़ाई के लिए उसके माता पिता उसे घर से दूर भेजेंगे या फिर हाथ पीले करा देंगे। वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहती, परंतु एक डर उसके अंदर बना हुआ था। मोहिनी के स्कूल में एक टीचर थे जिनका नाम था राहुल कुमार। उन्हें मालूम था कि गरीबी क्या होती है। वो अपने स्कूल के बच्चों का हमेशा हौसला बढ़ाते थे और बच्चे उनकी हर बात मानते थे। मोहिनी के मन का डर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। माता पिता को और घर की हालत देखकर वो और भी डर जाती है। कहते हैं गॉड किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं, और इस बार वो मोहिनी के डर को दूर करने के लिए स्कूल टीचर के रूप में राहुल कुमार को भेज दिया। मोहिनी 10वीं में अपने स्कूल एवं जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करती है, परंतु वो खुश नहीं होती क्योंकि उसके अंदर का डर उसे रोकता है। क्या होगा, आगे की पढ़ाई कर पाएगी या नहीं। अपने इस डर और आंखों में आंसू को लेकर अपने माँ बाप से पूछती है, क्या मैं आगे की पढ़ाई के लिए दूर जा सकती हूँ। मोहिनी के पिता कहते हैं, देख रूपा, जब तक स्कूल गांव में था तब तक ठीक था, लेकिन अब इतने दूर नहीं भेज सकते। अब तुम बड़ी हो गई हो, कहीं कोई ऊंच नीच हो गया तो तेरे साथ शादी कौन करेगा, और हम इस गांव में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। आगे की पढ़ाई का खर्च भी शायद ही उठा पाएंगे। हमारी हालात से तुम भली भांति परिचित हो। तभी स्कूल टीचर राहुल कुमार वहां आते हैं और मोहिनी के माता पिता से कहते हैं, आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार है और उसने 10वीं में अपने जिले में प्रथम स्थान पाया। आप लोगों को उसे प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो 12वीं में पूरे प्रदेश में अव्वल आए। मोहिनी के पिता बोले, लेकिन हम इसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते क्योंकि हम गरीब हैं। राहुल कुमार बोले, मुझे पूर्ण विश्वास है वो ऐसा कर सकती है। आगे की पढ़ाई की चिंता आप मत कीजिए, उसके पढ़ाई का खर्च मैं खर्च में उठाऊंगा, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं गरीबी, लाचारी, कठिनाइयों से अच्छे से परिचित हूं। मैं इन सभी को महत्व नहीं देता, क्योंकि जो इंसान इन चीजों के बारे में ही सोचता रहता है वो जिंदगी भर फकीर ही रहता है। इन चीजों का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। मुझे इतना पता है, कर्म करो, बाकी गॉड के ऊपर छोड़ दो। टीचर की बात सुनकर मोहिनी के अंदर का डर चला जाता है और आंखों में खुशी की आंसू उमड़ पड़ते हैं। उसके माता पिता भी बहुत भावुक हो जाते हैं और उनके आगे हाथ जोड़कर अपनी सोच पर माफी मांगते हैं और कहते हैं, हम दोनों और ज्यादा मेहनत करेंगे जिससे हम अपनी रूपा को आगे की पढ़ाई करा सकें। आपसे जरूरत होगी तो आपको याद भी करेंगे। मोहिनी ने 12वीं की पढ़ाई शुरू कर दी। देखते ही देखते मोहिनी 12वीं में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। राज्य की सरकार उसके आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने की घोषणा करती है। अब मोहिनी पीछे मुड़कर नहीं देखती और बहुत मेहनत करती जाती है। कुछ सालों बाद मोहिनी कलेक्टर बन जाती है। इन्हीं सालों में उसके टीचर का कहीं ट्रांसफर हो जाता है। अब वह उसके गांव में नहीं पढ़ाते, लेकिन टीचर की सीख को वो हमेशा याद करती रहती है और सोचती है कि आज जो कुछ भी बनी है उन्हीं की प्रेरणा के कारण बनी है। यदि वो उस दिन उसके माता पिता को नहीं समझाते तो आज वो इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। मोहिनी अपने टीचर को हमेशा याद करती रहती है और सोचती है कि वो उसे किसी दिन मिल जाए। एक दिन जब वह दौरे पर निकलती है, वह एक गांव में जाती है और वहां स्कूल देखकर उसके सामने रुक जाती है। तभी अचानक उसके कानों में बरसों पुरानी आवाज सुनाई देती है। बच्चों की हौसला बढ़ाने वाली बातें, ऐसी बातें जो किसी को भी प्रेरित कर दें। वो धीमे धीमे अंदर जाती है और अचानक चौंक जाती है। उसके मुंह से निकलता है, अरे एसएसएस सर, आप।
वहां अपने टीचर को देखकर ऐसा खुश होती है जैसे मानो उसने समंदर में मोती ढूंढ ली हो। अब वो बूढ़े हो चुके होते हैं, पहचान पाना मुश्किल था। उन्होंने मोहिनी को नहीं पहचाना, लेकिन मोहिनी पहचान लेती है और उनके पास जाकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेती है। उनसे कहती है, कहां कहां नहीं ढूंढा सर आपको, मुझे मालूम था आप किसी न किसी स्कूल में मुझे जरूर मिलेंगे, मेरे जैसे और बच्चों का सही मार्गदर्शन देते हुए। यह कहती हुई वह दोबारा टीचर के चरणों को छूती है। टीचर मोहिनी को देखकर बोले, बेटी, मैंने आपको पहचाना नहीं। बेटी, कौन है आप और आपकी आंखों में ये आंसू किस लिए? जुबान लड़खड़ाते हुए मोहिनी बोली, सर, मैं आपकी स्टूडेंट मोहिनी, जिसे आपने हमेशा प्रेरित किया, मेरे माता पिता को समझाया मुझे आगे की पढ़ाई पूरी कराने के लिए, और आज मैं जो कुछ भी हूं आपके कारण हूं। सर, मैं आज उस मुकाम पर पहुंच गई हूं जहां मैं पहुंचना चाहती थी। सर, मैं कलेक्टर बन गई हूं और आपको मैंने न जाने कहां कहां न ढूंढा, और आज मुझे आप मिल गए। मेरा जीवन धन्य हो गया आपसे मिलकर। टीचर के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह मोहिनी को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, आज तुम जैसा विद्यार्थी पाकर मैं भी धन्य हो गया। वह उसे ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं। दोनों की आंखों में ढेर सारे आंसू होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अगर आप सच्चे मन से किसी कार्य को करने और बनने की ठान लो, तो पूरी कायनात आपकी सहायता करती है और आपको आपके लक्ष्य गोल से एक दिन जरूर मिला देती है। आपकी कैसी भी पोजीशन है, आप कहीं भी रहते हैं, बस आप अपने लक्ष्य टारगेट की ओर हमेशा फोकस बनाए रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो एक दिन कायनात आपकी सहायता के लिए किसी न किसी को किसी भी रूप में जरूर भेज देगी, जैसे मोहिनी के लिए टीचर के रूप में राहुल कुमार को भेजा। आप तो बस कुछ अच्छा करने की ठान लें और हिम्मत करके मंजिल पाने के लिए कार्य को शुरू कर दें। यकीन कीजिए, रास्ते खुद व खुद खुलते चले जाएंगे। यहाँ एक बात और सीखने को मिलती है कि यदि कोई टीचर चाह ले कि वह अपने स्टूडेंट्स को मंजिल तक पहुंचाना चाहता है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक टीचर चाहे तो पूरा देश बदल सकता है। धन्यवाद।